हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी एचएसएससी हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर पूछे गए हैं और अनदेखे क्वेश्चंस हमें हर बार लगते हैं कि ये क्वेश्चन पहले हमने किसी किताब के अंदर नहीं देखे हैं। उन क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। किसी भी पेपर, चाहे एचएसएससी का कोई भी पेपर आप दे लो, हर पेपर से जुड़ी हुई ये सीरीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। क्लास की पीडीएफ आपको एचएसएससी अड्डा टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास नंबर 5 है प्यारे बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को, यहाँ पर अपना जो यूट्यूब चैनल है, चैनल का ये अपने सारे के सारे जो सोशल मीडिया के लिंक है वो दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एचएसएससी अड्डा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको मैथ के किसी भी टॉपिक की क्लास होती है, मैराथन क्लास यहाँ पर होती है मैथ की, वो सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं। और साथ ही आपका कोई डाउट है तो आप मुझे @प्रदीप सहरावत एचएसएससी अड्डा ये अपना इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता है 12 घंटे की क्लास आपको मैथ की एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स की 2015 से 2021 जितने भी सवाल टॉपिक वाइज पूछे गए हैं वो मैं करवा चुका हूँ। वो वीडियो आपकी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी कुछ 5-7-10 दिन पहले ही वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। तो यहाँ पर हर पेपर से जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी तरह का एचएसएससी का किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ पेपर हुआ है, सभी के मैथ के क्वेश्चन वहाँ पर करवाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बच्चे ने मुझे बताया भी था कि सर थोड़ा सा ना जूम करके वो किया करो, क्वेश्चंस स्क्रीन पर पूरे नज़र नहीं आते हैं। तो आज यहाँ पर पूरा जूम करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिया गया था। तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा हड़प लिया गया था? सिखों की हार के बाद अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा राज्य को हड़प लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को सुवर्ण प्रस्थ या गोल्ड पैलेस कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों सोनीपत जिले को सुवर्ण प्रस्थ या गोल्ड पैलेस कहा जाता है। जबकि यदि हम पानीपत की बात करें तो महाभारत काल में पानीपत को कहा जाता था प्यारे बच्चों पांडव प्रस्थ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। प्यारे बच्चों अगले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है CIRB कहाँ पर स्थित है, और पूछा भी गया है। CIRB का पूर्ण रूप हमें लिखना है, फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये हमारा हिसार जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे डैश कहा जाता है? प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है? जो नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है तो उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों आम लोकल लैंग्वेज के अंदर झूमर। और सीधा सीधा आभूषणों से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था। तो यह युद्ध प्यारे बच्चों किससे पहले लड़ा गया था? महाभारत के युद्ध से पहले यह 10 राजाओं वाला दशराज का जो युद्ध था ये उसकी बात कर रहा है। सरस्वती घाटी के क्षेत्र में यह लड़ा गया था प्यारे बच्चों। ये ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है इस युद्ध का। तो महाभारत से पहले यह युद्ध लड़ा गया था। और एचएसएससी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 BC, 900 BC, 900 BC की वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग डैश पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर दिया गया था एचएसएससी के द्वारा भौगोलिक विशेषताएं, और भौगोलिक विशेषताएं ही होंगी प्यारे बच्चों। लेकिन यदि एचएसएससी ने पूछा होता कि 3 अलग अलग या फिर उसने बोला होता 8 अलग अलग, तो भौगोलिक विशेषताओं के बारे में मैं बताता कि कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन उसने 4 पूछा है तो प्यारे बच्चों इसके बारे में डिटेल आपको एचएसएससी ही प्रोवाइड कर सकता है कि उसने किस किस को भौगोलिक विशेषता माना है।
इस तरह के क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है प्यारे बच्चों, और हर बार बच्चों को कन्फ्यूज करता है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पंचकुला में स्थित है तथा वृहत हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कौन सा हिमालय प्यारे बच्चों? वृहत हिमालय। वह डैश है, कौन सा प्यारे बच्चों? करो चोटी। यह मोरनी पहाड़ियों में स्थित है और इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है प्यारे बच्चों? 1514 मीटर इसकी हाइट हमें दी गई है। आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहले नंबर की तो होगी हमारी करो चोटी, मोरनी के अंदर ही स्थित है। हिंट आपको दे रहा हूँ, सेकंड नंबर की बतानी है कि सेकंड सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। और पीछे वाली 2-3 क्लासों के मैं नाम अनाउंस करना भूल गया, दीक्षा नाम की एक लड़की है, प्यारी बच्ची है, उसने लगभग हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो मैं उनके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की मूर्तियां थी। तो अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में कैसी मूर्तियां थी? देवताओं की जो मूर्तियां बनी हुई थी वो किस मेटल की बनी हुई थी, ये वो कहना चाहता है प्यारे बच्चों। तो वो पीतल यानी कि ब्रॉन्ज की बनी हुई थी प्यारे बच्चों। किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज की या पीतल की हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे। प्यारे बच्चों, राजा अजीत सिंह जो है वो लाडवा रियासत के शासक थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डैश मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे। कौन थे प्यारे बच्चों? गरीबदास जो है वो हमारे मध्यकालीन युग, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है प्यारे बच्चों। मध्यकालीन युग के जो हमारे महत्वपूर्ण कवि थे प्यारे बच्चों वो थे गरीबदास। और पेपर में पूछा जाता है और प्रश्न रिपीटेड है बार बार कि गरीबदास का संबंध कहाँ से है प्यारे बच्चों? तो छुड़ानी दाम झज्जर से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? प्यारे बच्चों, मिस्र गोवर्धन सारस्वत, जिन्होंने हरियाणवी साहित्य में कृष्ण लीला लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाबिल एक उर्दू साहित्य डैश द्वारा लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया अबाबिल। कौन सा? अबाबिल। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाए जाते हैं क्योंकि लगातार पेपर में होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिपीट यही क्वेश्चन होते हैं। अधिकतर जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो लगभग वही रिपीट होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना न भूले प्यारे बच्चों। तो हमारी ये 5वीं क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जल्दी ही आपको 6ठी क्लास के साथ मिलेंगे।